नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। इस वक्त हम रोहतक जींद रोड पर मौजूद हैं और कल देर रात एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी कार क्षतिग्रस्त होकर इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी। लगभग 4 से 5 गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। आरोप है कि इस मामले में एक सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र की हत्या की गई है, ना कि ये एक्सीडेंट है। उस एक्सीडेंट था बल्कि उनके साथ एक उनके जो प्रत्याशी थे वो भी मौजूद थे जिनका नाम अमित बताया गया है। और पूर्ण रूप से इन्होंने गाँव वालों से जो हमारी बात हुई है यही बता रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से हत्या है, ना कि ये एक्सीडेंट है। आपको आसपास के जो लोग हैं गांवों के, जिसमें खरेटी, इंदरगढ़, चांदी और भगवतीपुर और टिटोली, ये 5 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से इन्होंने यहाँ रूट जाम लगा रखे हैं। हमारे साथ अलग अलग गांवों के लोग मौजूद हैं। सर, एक बार आप आना, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, किसकी साजिश लग रही है आपको? मैडम जी, इसकी गांव का अमित था जो बड़ा भाई, उसका पहली बारी सरपंच था। और तो उसकी मैडम जी क्या करा, इसकी यो गांव हमारा इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मैडम जी हम एसपी पास भी गए। भाई वो ने बोला, भाई जो मैंने पैसा कमा रखा है मैंने गांव में नहीं लगा रखा, तू मेरी आरटी ना लगावे। उसकी आरटी लगा दी थी अमित की, आरटीआई लगा दी थी। फिर वो इसको बोला, तू मेरी आरटी लगाएगा तो मैं जान से मार दूंगा तेरे को। और तो फिर वो इसको घर से उठा लिया। और तो मैं सुंडिया लगा रहा था जी, मेरे पास गांव वाले का फ़ोन गया, भाई ऐसे ऐसे होगी, दुर्घटना होगी, भाई सरपंच मर गया। क्यों मर गया? भाई सरपंच दोनों मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और तो ये घर से ले आके मैडम जी, उसका विजेंद्र का फ़ोन भी गया मेरे पास। और तो फिर बोला भाई ऐसे ऐसे होगा। इनती ले आकर ने आड़े ले आकर ने इनती शराब भी पी रखी है, बोतल पड़ी है और सारा सौदा पड़ा है, चाट भी पड़ी, गाड़ी में पड़ी थी ये। हाँ, गाड़ी में साथ में पड़ी है। देखो मैडम जी, सलाद पड़ी है, बोतल भी पड़ी है। उनकी साजिश करके गाँव वाले बोले, भाई सरपंच बनाया है, भाई तू कुछ काम तो करा। 4 जेब लग भाई साहब ने मिल नहीं रहा था विजेंद्र जी ने। और तो उन्होंने बोला, काम तो भाई कराऊंगा, काम तो करा रखी। एसपी साहब ने काम करावाएंगे। ऊपर तो आदेश आए जी, ऊपर तो आदेश आए, भाई खत्म 2 लाख रुपये आओगे। गांव वाले बोले, भाई 2 लाख रुपये आओगे नहीं, हमने काम चाहिए, तू काम ने सरपंच बनाया है। और तो बोला, भाई मैं तो क्या करूँ। इब अमित ने पहले था सरपंच, उसकी 20 करोड़ का घोटाला कर रखा था। 20 करोड़ का घोटाला? 20 करोड़ का घोटाला। उसकी मकान मांग लगा दी थी, अमित का अपने मकान मांग लगा दी, जो रिकॉर्ड था। गांव वाले ने, भाई अमित का मकान जल गया। और तो उसकी जी उसे करके रिकॉर्ड जला दिया। और तो फिर रिकॉर्ड जलाकर जी उसकी फिर पिछला रिकॉर्ड का हिसाब मांगने लगी। उसकी रिकॉर्ड कटवाने लगा विजेंद्र रिकॉर्ड कटवाने लग गया। तो विजेंद्र ने बोला, भाई तू मेरा रिकॉर्ड ना कटवावे, तू बोल कितने रुपये मांगे है, तू मन ना भीतर करवावे। और तूने बोला, भाई मैं गाँव में सरपंच बना रखा हूँ, मन गांव का हिसाब देना, मैं को ना हिसाब लेता, तन्ने हिसाब देना पड़ेगा, मन मालिक के देना पड़ेगा। सरपंच बना रहा क्यों, मन गांव का ही देना पड़ेगा। बने थे विजेंद्र? हाँ, पहली बार बने थे मैडम जी। और तो फिर मैडम जी उसकी क्या करा, विजेंद्र को शाम को घर से उठा लिया, रात को। क्या कहकर लेकर गए? उनके घर पे कोई नहीं था, उसका लड़का था, उसकी घरवाली थी, कोई भी नहीं था। तो उसको बिठा लिया, बिठा कर चल भाई विजेंद्र चलेंगे। जाकर जी सुबह मेरे को 6 बजे पता लगा, और उसका फ़ोन आया विजेंद्र का मेरे पास। विजेंद्र का नहीं आया, मतलब गाँव वाला का फ़ोन आया सर, अब भाई विजेंद्र की डेथ होगी। वहाँ भाई कैसे होगी, सुंडिया लगा रहा था, वहीं से खेत में बात जी। पूरा गाँव हमारा फिर इकट्ठा हो गए, हम यहाँ आए तो जी विजेंद्र की होगी, वो उसका खर्च भी नहीं है, हमारे भाई साहब की डेथ होगी। मौजूद अमित थे, वो कहाँ है? मैडम ये वीडियो हमारे पास जो आई है, एक बार ये वीडियो देख लो, जहाँ से जींद बाईपास से चले हैं। ये वीडियो आई है जी हमारे पास, जो जींद बाईपास से चले, तो वहाँ से ड्राइविंग अमित कर रहा है जी। तो क्या यहाँ से 4-5 किलोमीटर में ड्राइवर बदलने की जरूरत होती है मैडम? तो कहाँ जा रहे थे ये दोनों? नहीं, हमें नहीं पता मैम, कहाँ चांदी के लिए गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो चांदी आएंगे जी। तो गाड़ी जो ये वीडियो है जींद बाईपास होटल की है जी, वहाँ से इन्होंने कुछ खाया है, तो यहाँ से वीडियो हमारे पास कंप्लीट ही आई है। तो यहाँ ड्राइवर अमित है, तो कनेक्टर साइड विजेंद्र बैठे हुआ है जी।
तो यहाँ तक उन्होंने ड्राइवर चेंज किया, इस हादसे को अंजाम दिया। मैडम इसकी जानकारी हमें चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी जी। अच्छा, अमित के साथ कोई पुरानी रंजिश भी थी विजेंद्र? कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं थी जी। ये चार दिवाली थी जी, मतलब वो हिसाब किताब दे रहा था, ना। हिसाब किताब तो विजेंद्र सरपंच मांग रहा था, इसको जो है बका फुसला के जड़ा लिया विजेंद्र को। अमित जो फिलहाल पूर्व सरपंच था और उसकी गैंग ने इसको जी जो है ना धोखे से मारा गया है। ये सच्चाई बात है, सबूत आपके सामने पेश है। इनके साथ एक अच्छा, जब वो पहले सरपंच रहे थे तब भी उनके ऊपर ऐसे कोई आरोप लगे थे? नहीं, ये विजेंद्र पहली बार सरपंच बने हैं जी। अमित की बात कर रही हूँ। अमित के ऊपर जी पहले भी हैं जी, उसकी पहले भी RTI लगा रखे, करनाल वालों ने भी लगा रखे, चंडीगढ़ रिकॉर्ड जा रहा है जी इसका। DC साहब के पास पूरा गांव गया था, गांव को DC साहब ने कहा भाई वहाँ पर जो है चंडीगढ़ जो है आपको कॉपी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले 5 तारीख को चार्ज मिला था, उससे पहले इन्होंने अमित और अमित की गैंग ने सरपंच को जो है ना ये हादसा दे दिया, अंजाम दे दिया। टोली का भी एक ठेकेदार है, मैं इनके साथ। हाँ जी, तो कोई और भी था इनके साथ? पूरा मैं बता रहे हैं इनके सरपंच, साथ अरे एक राणा सेक्रेटरी भी कुछ सूचना मिली है जी, इन्होंने खाई पी है। राणा जो सेक्रेटरी है, कुछ प्रशासन का भी जो वीडियो जो ऑफिस के अंदर जो काम करे जो कि उसके अंदर गमन में सारे थे, तो कुछ हमारे को भी पूरा शक है जी इनका। अच्छा, कोई मान रहे राजनीतिक हस्तक्षेप होगा इस मामले में? बिल्कुल किसी ना किसी का दबाव होगा। पूरा गांव मान रहे हैं जी। पूरा गांव का अमित और अमित की अमित की गाड़ी है, अमित साथ में था, अमित को कोई खरोच नहीं आ रही, और अमित जो है ना वहाँ से PGI से फरार हो गया। PGI वाले बोल रहे रेफर कर दिया, कैसे रेफर किया गया, वहाँ से गायब है। तो ये बताओ, तो जी हमारी जो है ना आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं जी, जो अगर वो अमित ऐसा नहीं करता तो वो भागता क्यों, PGI से क्यों भागता? और प्रशासन कह रहा है हमारे को ये खोलो तो जी हमारे को न्याय दिलाया जाए और जी निष्पक्ष जांच की जाए। विजेंद्र का फोन भी नहीं मिल रहा, विजेंद्र का फोन में उसके साथ वो कागजात हुए भी नहीं मिले। जब भी सरपंच कहीं जाता तो 5-10 हज़ार रुपए से कम नहीं चलता, तो उसके पास कुछ नहीं, कोई कागज नहीं, कोई फोन नहीं। तो जी हमारे जो ना आपके माध्यम से प्रशासन से अपील है कि पूरा न्याय दिलाया जाए। भाई साहब का दाग जब लगेगा जो हमारे को मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा, मुलजिम फरार है। FIR करने से भी मना कर रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या रिश्ता था जी? कुछ नहीं जी, बस गांव ने सरपंच बना दिया था, हम गांव का सरपंच बना दिया था, पूरा गांव का मुखिया था, ये रिश्ता था हमारा भाई साहब था। अच्छा, तो आपको डाउट है कि अमित ने ही किया है ये सब? सबको डाउट है जी, 5 गांव डाउट का नहीं है। जी, 100% मर्डर है, साजिश है, मर्डर है 100%। और ये इसका जो अमित पूर्व सरपंच, इसका क्या था, इसका कोई रिश्तेदार है मुनीष ग्रोवर और खट्टर से भी बताया जाता है ये इन्वॉल्व है ये सारा। अगर ये सरकार अगर वास्तव में ईमानदार है तो वास्तव में एक परिवार बच्चा उसके तबाह हो गए हैं, उसको न्याय दिलाया जाए, नहीं तो ये अधिकार बोध व्यवस्था है इस देश को ऐसे ही तोड़ देंगे। रोड खोलेगा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं खोला जाएगा। नहीं खोला जाएगा, न्याय दिलाया जाए, उसके बच्चे उसको गिरफ्तार करो। कहाँ है वो, कहाँ है वो? अब तक है एक आदमी का गाड़ी में मर्डर हो रहा, कोई एक्सीडेंट नहीं, दूसरी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, और वो है कहाँ पर अब तक? पुलिस को क्यों नहीं अब तक है वो हाथ लग गया, क्यों नहीं, क्या है ये? तो उसको गिरफ्तार करो, नहीं तो रोड नहीं खोला जाएगा। ये बाग जो लगेगा उसको करो, गिरफ्तार करो। बच्चे बर्बाद हो गए, परिवार के अकेला सहारा बच्चों का क्या करेंगे? छोटा बच्चा भी 21 साल। अच्छा, आप मान मर्डर रहे हैं? है, 100% मर्डर है, कोई है नहीं। ये बाकायदा JCB वगैरह तो बिठाई जा रही है गाड़ी। गबन था उसका, जो पूर्व प्रधान है वो था, क्या नाम है, सरपंच था उसका, गबन था हमारे गांव में, बहुत बड़ा, बहुत बड़े पैसों का गबन था। कम से कम भी 10-12 करोड़ रुपए का उसका गबन था। इतना ना वो चार्ज दे रहा था इसको, ये सरपंच बना था, ना उसको चार्ज दे रहा था, ना और कुछ। अब ये सारा सिस्टम उसने साजिश की, घर से बुला के ले गया और ये यहाँ डेथ की है, साजिश करके उसको मारा गया है, बिल्कुल। और वो है, कहाँ है वो पूर्व सरपंच अमित, उसका नाम है, अब तक गिरफ्तार नहीं किया, उसको कोई खोज नहीं, उसकी कोई खबर नहीं। पुलिस को इतना बड़ा हादसा हो रहा है, एक गांव का आदमी मरे, एक बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सके हैं जी, बिल्कुल। किन पर डाउट है आपको, किन पर शक है? नहीं, ये जी वो बताएगा, इंक्वायरी जब उसके सामने होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, वो बताएगा सब। शक आपको किन पर है? ये जी ये कोई छोटी चीज नहीं है जी, छोटी एक आदमी का मर्डर करना ये छोटी चीज है क्या? फिर उसमें वो इन्वॉल्व आएगा, उसके साथ आएंगे और भी आएंगे। वो बड़े बड़े लिंक रखता था, बदमाशी, क्या उसके साथ कोई बदमाशी वो लिंक भी हो सकता है? जब जिसका सरकार में हाथ होता है, सरकार कैसे तोड़ती है लोगों को? ऐसे ही जब लिंक होता है, सरकार भी ऐसे सिस्टम बनाती है। ये सारा अधिकार बोध व्यवस्था क्या है ये देश का?
करते हुए से विमुक्ता। पुलिस की अब तक कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना बड़ा हादसा हो रहा करते हुए से विमुक्ता। अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई। नहीं, मौके पर कौन आया है ये मामला दर्ज नहीं। हाँ, अब ये कह रहे थे ये डीएसपी साहब आए हैं बस, ये अब तक, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं उसकी। कहाँ है वो जो है फरार है, वो फरार है। हाँ, देखिए स्थिति आपको बता दें, पूर्ण रूप से जो आसपास के ग्रामीण हैं उनका यही आरोप है कि ये जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, जेसीबी की मदद की गई है। यहाँ पर मौके पर एफएसएल की जो टीम है वो भी मौजूद है। बार बार जो है इनका डाउट ये जा रहा है कि जो अमित है उसने करवाया है।